अगर आपने मेरी स्किबिडी टॉयलेट की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी हो तो इतना तो आप जान ही गए होंगे कि पूरे स्किबिडी यूनिवर्स में जी मैन तथा साइंटिस्ट स्किबिडी सा विलन कोई नहीं होगा। हालांकि शुरुआत में दोनों साधारण मनुष्य थे, पर किसी कारणवश ये इंसानों के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और इन्हीं दो टॉयलेट्स की वजह से टाइटन कैमरामैन, टाइटन स्पीकरमैन तथा टाइटन टीवी मैन को एक साथ आना पड़ता है। तब जाकर पूरी मानव जाति इन टॉयलेट्स के प्रकोप से बच पाते हैं। ऐसे में एक सवाल लोगों के मन में ये उठना चाहिए कि एक ही सीरीज में दो मेन विलन्स तो हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों में कौन सबसे शक्तिशाली है? क्या होगा यदि दोनों टॉयलेट्स के बीच आपस में एक महामुकाबला हो जाए? किसकी होगी जीत? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। सबसे पहले बात करें स्किबिडी साइंटिस्ट के बारे में, तो शुरू से ये ऐसा नहीं था, बल्कि स्किबिडी साइंटिस्ट पहले एक सामान्य सा मनुष्य था तथा इसे बॉब हेस के नाम से जाना जाता था। बॉब को ह्यूमन म्यूटेशन के क्षेत्र में महारत हासिल थी। इसी वजह से बॉब को एक सीक्रेट मिशन के लिए चुना जाता है। वैसे तो इस मिशन में बॉब को एक विचित्र से टॉयलेट में फंसे जीव की परीक्षण करना था, पर इस पर हुए परीक्षण के परिणाम को जानकर बॉब हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जीव के जीन में बूढ़े होने का कोई कोड ही मौजूद नहीं था। ऊपर से इस जैसा शक्तिशाली तथा अक्लमंद जीव इस धरती पर नहीं हो सकता। लेकिन यह जानकारी बॉब को लालची बना देती है और वो इस जीव के ब्लड सैंपल को चुराकर कई मनुष्यों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता जाता है ताकि वो एक सुपर ह्यूमन जीव बना सके। पर किसी कारणवश वह सैंपल खुद पर इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन ये सुपर ह्यूमन बनने के बजाय एक सुपर डेविल स्किबिडी साइंटिस्ट में तब्दील हो जाता है। अब अगर बात करें जी-मैन के ओरिजिन की, तो पूरे स्किबिडी टॉयलेट सीरीज में इस जैसा रहस्यमयी कैरेक्टर कोई भी नहीं है, क्योंकि पहले तो ये एक सामान्य सा मनुष्य था जो हमेशा अपने साथ कोई सूटकेस लिए रहता था और इसकी सामान्य जीवन भी किसी रहस्यों से कम नहीं थी। पर एक दिन एक बड़े टॉयलेट के आगे कुचले जाने के बाद ये मरने के बजाय सभी टॉयलेट्स का लीडर जी-मैन टॉयलेट में तब्दील हो जाता है। वैसे तो ये कोई साइंटिस्ट न था, पर चालाकी और धूर्तता में इसने महारत हासिल करी थी, इसलिए इसने कई टाइटन्स को भी धोखा दे चुका है और टाइटन्स इसी टॉयलेट से जितने परेशान हुए, उतनी परेशानी किसी भी टॉयलेट्स ने टाइटन्स के सामने नहीं खड़ी करी होगी। अब अगर बात कर ले दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो स्किबिडी टॉयलेट सीरीज में साइंटिस्ट स्किबिडी की पहली झलक हमें देखने को मिली एपिसोड 16 में, जिसमें वह अपने बेसिक वर्जन में था। लेकिन जब इसे दूसरी बार एपिसोड 30 में दिखाया गया, तब इसने कुछ ऐसे पैरासाइट्स टॉयलेट का इन्वेंशन किया जिसने कई कैमरामैन से लेकर टाइटन स्पीकरमैन तक को अपना गुलाम बना लिया। यानी आप इसकी पहली और खतरनाक एबिलिटी इसकी इंटेलिजेंस को कह सकते हो। इसके अलावा इसने खुद को इस प्रकार फिजिकल रूप दिया है जिसमें शामिल है इसके अजीब से फोर एंड हिंड लिम्स तथा स्पीकर के दिखने वाले टॉयलेट सीट, जो कि किसी भी बैटल में लड़ने में इसकी मदद करती है। इसके हिंड लिम्स किसी मकड़ियों की तरह होते हैं, जिस वजह से ये काफी तेज गति से और कहीं भी भाग सकता है। इसके फोर लिम्स किसी क्रैब के समान होते हैं, जिस वजह से ये अपने दुश्मनों को अपने हाथों से काट कर अलग कर सकता है। और इसके स्पीकर जैसे दिखने वाले टॉयलेट सीट से काफी घातक सोनिक वेव उत्पन्न होती है, जो न सिर्फ कान के पर्दों को फाड़ सकती है, बल्कि इसकी वेव तो इतनी शक्तिशाली होती है जिससे इसके दुश्मन हवा में उड़कर दूर जा गिरते हैं। इसके अलावा ये दानव अपने चश्मे लगे डिवाइस से लेजर शूट कर सकता है, अपने टेंटिकल से लेजर शूट कर सकता है एवं अपनी बाईं आंख से लाल रंग की अत्यंत गर्म लेजर शूट कर सकता है। ये अपने बैकसाइड से एक टेंटिकल निकालता है जिसमें से लेजर के साथ एसिड मिसाइल्स भी फायर होती है। ये एसिड मिसाइल्स इतने घातक होते हैं जिसने टाइटन स्पीकरमैन के गन को भी ध्वस्त कर दिया था। इसके साथ ही ये अपने मुंह से भी इतनी तीक्ष्ण ध्वनि उत्पन्न कर सकता है जिसके समक्ष कैमरामैन की ग्लास टूट जाती है। वैसे तो ये दूसरे टॉयलेट की तरह उड़ नहीं सकता, पर सबसे खास इसमें टाइटन टीवी मैन की तरह टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी पाई जाती है। अब यह टेलीपोर्ट शायद इसी वजह से हो पाता होगा क्योंकि इसने टाइटन टीवी मैन को देखते हुए अपने स्पीकर पेट के पीछे टीवी मैन की तरह स्क्रीन को असेंबल कर चुका है, जो इसे न सिर्फ टेलीपोर्ट करने में मदद करती है, बल्कि इस स्क्रीन से निकलने वाली रेड लाइट से ये दूसरों को हिप्नोटाइज कर लेता है। इसके अलावा इसे ही कई स्किबिडी टॉयलेट्स का गॉडफादर माना जाता है। इसी वजह से इसके एक इशारे पर पूरे टॉयलेट की आर्मी आ खड़ी होती है। अब अगर बात करें जी-मैन के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो ये टॉयलेट हमें पहली बार एपिसोड 7 में देखने को मिली, जो सभी टॉयलेट्स में सबसे बड़ा और ताकतवर था। हालांकि शुरुआत में ये रेंग कर कई कैमरामैन को कुचलकर मार डालता है,
पर एपिसोड 12 में दिखा जी-मैन अपग्रेड होकर अपने आंखों से बीम शूट करने लगा। इसकी लेजर इतनी खतरनाक है जो न सिर्फ हीरोज को मारती है बल्कि इसकी लेजर से पूरे इमारतों को बीच में से चीरा जा सकता है। जी-मैन एक ऐसा स्किबिडी टॉयलेट है जो सबसे ज्यादा बार खुद पर अपग्रेड लाया है। इसी वजह से अब ये जेट पैक की मदद से काफी तेज गति से उड़ सकता है। इसके आर्मर इसे लगभग किसी भी अटैक से बचाते हैं। इसकी ग्लास इसे किसी भी हिप्नोसिस से बचाती है एवं इसके हेडफोन्स किसी भी प्रकार के साउंड वेव से इसकी रक्षा करती है तथा इसके सीट पर लेजर सहित कई कैनन्स लगे हुए हैं जो टाइटन्स को भी उड़ाने की ताकत रखती है। जी-मैन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे फ्लश करके भी नहीं मारा जा सकता और इसकी चालाकी तो एपिसोड 65 में सभी टाइटन्स धोखा खाकर जानते हैं, क्योंकि इसने खुद के नकली अवतार को टाइटन से लड़वाकर उसे ऐसा महसूस करवाया कि ये मर चुका है, जबकि जी-मैन इतना रोबस्ट है जिसे न तो किसी फ्लेम से जलाया जा सकता है और न ही किसी हथौड़े से कुचला जा सकता है। खुद को जिंदा रखना कोई इससे सीखे, क्योंकि जब इसे लगता है कि लड़ना अब संभव नहीं है तब ये वहां से तुरंत 9-2-11 हो जाता है। यानी सभी बातों की तरफ ध्यान दिया जाए तो इससे ये पता चलता है कि दोनों ही टॉयलेट्स किसी से कम नहीं, पर इस बैटल में किसी एक की ही जीत होगी। और सभी जानते हैं कि स्किबिडी साइंटिस्ट के पास सभी टाइटन्स की खूबियां मौजूद है। ये भले ही जी-मैन की तरह उड़ नहीं सकता, पर टेलीपोर्टेशन को टक्कर दे पाना फास्ट फ्लाइट की भी बस की नहीं। ऊपर से स्किबिडी साइंटिस्ट सभी टॉयलेट्स को कंट्रोल करता है। इसी के वजह से ही धरती पर टॉयलेट्स की आबादी इतनी फैली है तथा इसकी इन्वेंशन जैसे कि पैरासाइट टॉयलेट से ये किसी को भी अपने वश में ला सकता है। इसके अलावा इसकी लेजर अटैक, एसिड मिसाइल इसे बड़ा ही घातक बनाती है। ये एक बार जोर से चिल्लाए तो जी-मैन के ग्लास टूट सकते हैं और तब इसे हिप्नोटाइज होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आज के इस वीडियो का विनर स्किबिडी साइंटिस्ट है। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।